Exercise 10.2 continues. Question number 6. You are given three vectors A vector, B vector, C vector and you have to find sum of these three vectors. इन तीनों का sum निकालना है यानी A vector plus B vector plus C vector. And we know that vector addition follows associative law. That's why you can add directly three vectors. इन तीनों को आप लिख दीजिए. कोफिशिएंट्स ऑफ i एक साथ कर दीजिए, कोफिशिएंट्स ऑफ j एक साथ कर दीजिए, k एक साथ कर दीजिए. सो i minus 2i and I it will be 0 ना, so 0 into I cap. Next 2j minus 2j cap minus 6j cap minus 8, इसमें से 4 माइनस जाएगा तो माइनस ऑफ 4j cap. नेक्स्ट k cap प्लस 5k cap 6k cap और माइनस करना है 7k cap, सो माइनस ऑफ k cap. ये आपका वेक्टर आ जाएगा. ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 7 and 8 बोथ आर सेम. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8. P and Q we are given 2 points. You have to find unit vector in direction of PQ vector. किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है. जैसे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप हम लिखते हैं. इट विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट. ये हमारा फॉर्मूला है. सो हमें पी क्यू वेक्टर चाहिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. सो फॉर पी क्यू वेक्टर वी आर गिवन पॉइंट्स. पॉइंट्स मीन्स वी आर गिवन पोजिशन वेक्टर्स. सो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी I plus 2j plus 3k cap. Position vector of Q 4 into I cap, 5 into j cap and 6 into k cap. These are the position vectors. Then PQ vector. Position vector of Q minus position vector of P. Subtract करेंगे ये आ जाएगा. Now we have to find unit vector in this direction. सो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. सो फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड. सो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 3, ये 3 बाहर आ जाएगा रूट से. सो 3 इंटू अंडर रूट 3 यूनिट. सो यूनिट वेक्टर आप जस्ट इसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से. सो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर. द क्वेश्चंस आर वेरी इजी. Next, question number 9. You are given two vectors and we have to find unit vector in direction of A plus B. A plus B वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. तो पहले हमें A plus B वेक्टर होना चाहिए. सो यू ऐड देम. दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, है ना. 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. इसको ऐड करिए माइनस i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. ओके, जो आ रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप 0 जे कैप एंड 2 जे कैप के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप. फिर क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो ये जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है. सो यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट. So under root of 1 square plus 0 square plus 1 square that is under root 2. So इसको under root 2 से आपको डिवाइड करना है. So 1 by under root 2 मैं बहुत डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 1 by under root 2 k कैप क्योंकि j कैप टर्म 0 है. सो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 10. A vector is given. You have to find a vector in direction of a vector with magnitude 8. देखिए एक ऐसा वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो. तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम क्या करते हैं कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं. किसी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए ए कैप. और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें फिक्स है कि 1 होगा, उसको किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे
जैसे 8 मैग्नीट्यूड का चाहिए, सो 8 ए कैप आप फाइंड आउट करेंगे। 10 का चाहिए तो 10 ए कैप, है ना। जितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ए कैप आपको निकालना है, जो कि मिलेगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। और इसको आप जो ये वेक्टर आएगा डेफिनेटली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, जो नया वेक्टर बना वो आपका वो वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर, जो जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बोथ आर गिवन, यू हैव टू शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ए और बी कोलिनियर हैं, कोलिनियर मीन्स पैरेलल हैं एक तरीके का, ओके। सो जब भी दो वेक्टर्स, अगर आपको थ्योरी याद है तो दिक्कत नहीं आएगी, ए और बी पैरेलल हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि देयर विल बी सम लैम्डा सच दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, या ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे और के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होगा। आप वो भी कर सकते हैं, 2/-4, 3/6, -3/6, 4/-8, इट विल बी सेम, ओके। या फिर क्योंकि यहाँ से थोड़ा समझ में आता है कि -2 अगर कॉमन लिया जाए फ्रॉम द बी वेक्टर, -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप, if I take -2 common, so it will be 2i cap -3j cap प्लस 4k कैप, जो कि हमारा ए वेक्टर है, जिसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू ए वेक्टर। सो बी वेक्टर इज इक्वल टू सम लैम्डा ए वेक्टर, इट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ये हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो अब जस्ट A1/A2, B1/B2, है ना, और C1/C2 कैसे, 2/-4 -1/2, -3/6 -1/2 एंड 4/-8 -1/2, यानी आई जे के कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दीज आर पैरेलल कोलिनियर। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। जब डायरेक्ट आपको डायरेक्शन रेशियोज पूछे जाएं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज आपसे पूछे जाएं तो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं। जब डायरेक्शन कोसाइंस की बात आती है तो यू विल फाइंड यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओके। आई प्लस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड देखिए तो 1, 4, 9, सो 14 √14 आ जाएगा ना। सो 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 के कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया। सो इस वेक्टर का डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स ये बनेंगे 1/√14, 2/√14, 3/√14, ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। 14th क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि ये वेक्टर एक्सिस OX OY Z तीनों के से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो वो कैसे दिखाएंगे, ये वेक्टर तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है। मैं क्या कर सकता हूँ, आगे तो आपको आई जे, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपको वेक्टर मिल सकता है, हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो दूसरे तरीके से भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम कैसे करेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लीजिए। वो कैसे निकलेंगे, अगेन यूनिट वेक्टर से। सो यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, सो √1² यानी √3 आ जाएगा। सो यू डिवाइड दिस वेक्टर बाय दिस, यू विल गेट यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन
magnitude of A. So what is this? I cap 1 by under root 3 j cap 1 by under root 3 k cap. This is the unit vector in direction of this. This implies that direction cosines of a vector are 1 by under root 3 1 by under root 3 1 by under root 3. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? If alpha, beta and gamma are the direction angles, then cos alpha 1 by root 3, cos beta 1 by under root 3 and cos gamma 1 by root 3. तीनों की वैल्यू सेम है. आई कैन से दैट ये एल एम एन था ना, एक एल था, एक एम था, एक एन था, और तीनों की वैल्यू इक्वल है. सो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा विच इज इक्वल टू 1 by under root 3. दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा, क्योंकि कोसाइंस इक्वल हैं, सो अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल. और ये कितना होगा? cos inverse 1 by under root 3. cos alpha is this, then alpha is cos inverse 1 by root 3. तीनों के अंदर ये आएगा. सो ये एंगल क्या है? एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल्स. एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, these are the position vectors of point P and Q. It is given you have to find the position vector of a point which divides vector PQ in this ratio internally, externally भी हो सकता है. सो किसी भी पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करने वाले m by n रेशियो के अंदर डिवाइड करता है. तो आपको पता है कि n बी वेक्टर m बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नली होगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. तो वही चीज़ मैंने की है. 2 इंटू बी वेक्टर 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. एक्सटर्नली पूछेगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. इतना डिफरेंस है. इस टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं, आप सिंप्लीफाई करिएगा. थैंक यू.